स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। हरियाणा पंजाब का खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रदेश के उन होनहार छात्रों से बातचीत की है जिन्होंने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा में टॉप किया। मुख्यमंत्री ने आर्ट, कॉमर्स, साइंस सभी के टॉपर्स को न सिर्फ फोन पर बधाई दी बल्कि उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। कॉमर्स में कैथल के अर्पणदीप सिंह, आर्ट्स में जींद के सरोज और विज्ञान में भिवानी के नमन से उन्होंने बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये छात्र हरियाणा की नई उम्मीदें हैं और राज्य को इन पर गर्व है। मुख्यमंत्री के इस पहल से छात्रों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। ऊंचा किया है, माँ बाप का नाम भी ऊंचा किया है। आपको बहुत बहुत बधाई। पहलगांव हमले के बदला लेने और ऑपरेशन सिंदूर के कामयाब रहने की खुशी में तिरंगा यात्रा अंबाला में भी निकाली गई। इस दौरान राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा और पूर्व मंत्री असीम गोयल मौजूद रहे। रेखा शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे 26 लोग मारे, जवाब में हमारी सेना ने उनकी सेना समेत कई 100 आतंकी मार गिराए। वहीं पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा कि यात्रा पार्टी विशेष की नहीं बल्कि सभी की है। इसमें लोग भारी संख्या में शामिल हुए। भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान के आतंक को जवाब दिया उससे सेना पर हमारा गौरव और ज्यादा बढ़ा है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से सीधे संदेश दिया है कि अगर उसने आतंक फैलाया तो उसे करारा जवाब मिलेगा। आज की ये यात्रा जो पूरे भारतवर्ष में हो रही है कल से लगातार, ये भारतीय सेना की जीत की खुशी में, भारतीय सेना के सम्मान के रूप में ये पूरे भारत में हम उनको अपना सैल्यूट दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। इस यात्रा के दौरान हमने सारी सेना को याद किया, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो। जिस तरह पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हमारी सेना ने, जिस प्रकार उनको हार का मुंह देखना पड़ा, जिन्होंने हमारे 26 लोगों को मारा था, हमने उनके कई 100 आदमी, चाहे वो सेना के हो, आतंकवादी हो, ये भारतीय सेना का आतंकवाद के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब था और हम उसकी खुशी मना रहे हैं। हम उन लोगों को भी नमन करते हैं, उन सेनानियों को भी नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाकर भारत माता की रक्षा की। हम उनके परिवार को भी नमन करते हैं जिनके परिवार के प्रियजनों ने भारत के लिए अपनी जान गंवाई। हम उनके साथ खड़े हैं और इस तिरंगा यात्रा के उसमें हम उनको कहते हैं कि पूरा भारतवर्ष आपके साथ खड़ा है, आप अकेले नहीं हैं। भारत अब वो कमजोर देश नहीं है जिसपे कोई भी उंगली उठा सकता है। हम उंगली ही नहीं, हम उसकी गर्दन काटने का वो रखते हैं। ये नया भारत है, ये नई चुनौतियों को नई तरह से उसका सामना करता है। पाकिस्तान ने अगर अब कोई ऐसा काम किया तो पाकिस्तान का नाम मिटाने का श्रेय रखता है हमारा भारतीय सेना के सारे योद्धा जो हैं। मैं इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की भी जिस प्रकार से उन्होंने सेना को आगे रखते हुए उनको फ्री हैंड दिया से पूरे भारतभर में, और भारतीय सेना के उस पराक्रम को, साहस को सैल्यूट करने के लिए ये कोई पार्टी विशेष द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा नहीं है। ये हर भारतवासी इसमें जुड़े, अरबों भारतवासी जो भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, भारत को अक्षुण्ण देखना चाहता है, सब भारतवासियों ने, ऐसे लोगों ने पूरे देश भर में ऐसी तिरंगा यात्राओं का स्वागत किया, उसमें हिस्सा लिया। आज हमारे बीच में रेखा शर्मा जी के नेतृत्व में अम्बाड़ा में हमारे जिला अध्यक्ष मनदीप राणा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष बंतो कटारिया जी, इन सबके साथ आम सब नागरिकों को लेके जो है तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और हमारे लिए गर्व की बात भी, अम्बाला तो वैसे भी रफाल यहाँ खड़े हैं, बड़ा एयरबेस है, और अम्बाला ने चाहे कितनी भी आज से पहले लड़ाइयाँ हों, सब में महत्वपूर्ण अपना स्थान निभाया है। आजादी की पहली चिंगारी 1857 में यहीं से फूटी थी। मैं उस वीर धरा को भी नमन करता हूँ, समस्त अम्बाला वासियों को नमन करता हूँ, समस्त हरियाणा वासियों को। हरियाणा बेशक क्षेत्रफल में 2% होगा, लेकिन सेना के अंदर 10% हिस्सेदारी है, हमारे लिए गर्व की बात। पूरी भारतीय को, सभी सेनाओं को मैं सैल्यूट करता हूं। और हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि टेररिज्म और ट्रेड इकट्ठा नहीं चलेगा, टेररिज्म और टाक इकट्ठा नहीं चलेगा, टेररिज्म और टूरिज्म इकट्ठा नहीं चलेगा। अब बात होगी
केवल पीओके के ऊपर होगी, बात होगी टेररिज्म के ऊपर होगी। भारत किसी भी सूरत में झुकने वाला नहीं। रोहतक में मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के पास माजरा गांव में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। सीवरेज के मेन होल में गिरकर बाप और 2 बेटों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतकों की पहचान महावीर सिंह, उनके 2 बेटे दीपक और लक्ष्मण के रूप में हुई है। महावीर रिटायर्ड फौजी थे। छोरा जो नाली फंस गई थी, उसका पानी काट देता वो अपने का ये नोला बेहोश गैस से बना मैं भाई लिकड़ ले ये लिकड़न लग गई इतना तो सब बेहोश नीचे बाप पकड़ने लग गए। बाप भी बढ़ गया, दूसरा बेटा पकड़ा, दूसरा भी पड़ गया, तीनों ऊपर नीचे पड़ गए। में बेहोश की थी, तीनों का तीनों बाबा बेटा पड़ गया। मैं इतना रुक के मारने लग। आज यहाँ 3 आदमी वो हो गए शिविर के अंदर गैस के कारण, जो अभी पीजीआई में है मौजूदा हालात में। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर की जीत को लेकर हरियाणा प्रदेश के सबसे पुराने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रैली का आयोजन किया गया। जो भारत पर वॉर करेगा 100 बार मरेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने स्लोगन विजय रैली को हरी झंडी दिखाई। राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करना कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का उद्देश्य है। गौरतलब है कि हरियाणा प्रदेश के सबसे पुराने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय A+ ग्रेड विश्वविद्यालय है। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने, सशस्त्र बलों ने इसको अंजाम दिया। हमारे दुश्मन देश को 3-4 दिन के बाद ही उसको घुटनों पर ला दिया। तो आज इस विजय रैली के माध्यम से पूरा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिवार एकत्रित होकर एक रैली निकालते हुए अपनी जो भावनाएं हैं, हमारा जो अपनी सेनाओं के प्रति सम्मान है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए हम सब लोग सोनीपत के गांव गढ़ मिरकपुर से 157 एकड़ जमीन पर कब्जे की साजिश का बड़ा मामला सामने आया है। गांव वालों का आरोप है कि सरपंच पवन कुमार ने बीडीपीओ अंकुर और बहालगढ़ थाना प्रभारी जय भगवान के साथ मिलीभगत करके इस जमीन को पहले 99 साल के पट्टे पर दिलवाया और फिर प्रॉपर्टी डीलिंग के जरिए उसका सौदा करने की कोशिश की गई। गांव वालों का दावा है कि इस खेल में कई फैक्ट्री मालिक भी शामिल हैं। अवैध खनन से जुड़ा बड़ा रैकेट भी सक्रिय है। इस घोटाले के विरोध में गांव के सैकड़ों लोग आज सोनीपत के लघु सचिवालय पहुंचे, अधिकारियों को शिकायत सौंपी। ग्रामीणों ने बताया कि मामला फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस जमीन पर कोई कोर्ट से स्टे भी लिया गया है। हरियाणा के यमुनानगर में सैकड़ों किसानों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। नेचर एग्रो फार्मिंग कंपनी ने केचुआ खाद प्लांट लगाने के नाम पर किसानों से 2 लाख से 40 लाख रुपए तक ऐंठ लिए और अब फरार हो गए। किसानों का आरोप है कि कंपनी ने एग्रीमेंट के तहत खाद प्लांट लगाने, मटेरियल उपलब्ध कराने और 3 महीने बाद तैयार खाद खरीदने का वादा किया, जिससे किसानों को नियमित आय मिलने की बात कही गई। लेकिन जब किसानों ने पैसे वापस मांगे तो कंपनी ने कार्यालय बंद कर दिया, सभी फोन स्विच ऑफ कर दिए। आज जिला सचिवालय पहुंचकर सैकड़ों पीड़ित किसानों ने एसपी को शिकायत दी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नेचुरल एग्रो फार्मिंग की तरफ से ना एक रिपोर्ट वो दिया गया था जी, डबल करने के चक्कर में 2.5 लाख के 5.5 लाख देंगे 2 साल में। हर महीना 22,500 रुपए देने का वादा किया था इन्होंने। अगर ना कंपनी देती है तो उसकी जिम्मेवार हम है। इन्होंने एफिडेविट दे रखा, एग्रीमेंट दे रखा, चेक दे रखा अपना, और इनका दफ्तर है यहाँ अपने यमुनानगर में सेक्टर 17 में जी। इन्होंने 1-2 किस्त डाल लिया, अब ये कंपनी फरार होगी। एग्रो फार्मिंग कंपनी के खिलाफ पर्चा दर्ज कराने आया इसके साथ। एग्रो नेचर कंपनी केचुआ खाद तैयार करने के लिए यहाँ बुलाया, इसमें पैसे लगवाए थे जिम्मेदारों ने सबने इकट्ठे होकर, और
कंपनी के मालिक खुद आए थे मेरे पास, जोगिंदर जी और राकेश शर्मा जी। मैंने उन्हीं के थ्रू पैसा लगाया था और आगे बहुत लोगों ने पैसा लगाया, करोड़ रुपए लगा रखा। जो ये कंपनी अब ना किसी के फोन नंबर ट्रेस हो रहे, न मिल रहे किसी को। सर मेरे 40 लाख से ऊपर मेरे लगे हैं। कंपनी के शुरू में आए सर 3-4 महीने, मैंने 2 महीने पहले भी 11 लाख रुपए इनको दिए, क्योंकि किसानों के पैसे नहीं आ रहे थे। मेरे पास आके बैठ गए भी किसान पैनिक हो रहा, मैंने फिर भी इनके भले के लिए फैसले। हरियाणा स्टेट हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों ने अंबाला छावनी के क्वालिटी स्थित बिजली कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि एसडीओ का रवैया तानाशाही भरा है, जहां जरा सी देरी पर चार्जशीट थमा दी जाती है। कर्मचारियों से 12 से 13 घंटे की ड्यूटी करवाई जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि काम के बोझ के साथ साथ अपमानजनक व्यवहार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब यूनिट सचिव गुरप्रीत सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर अधिकारी ने अपना रवैया तुरंत नहीं बदला तो संघर्ष और तेज होगा। कर्मचारियों ने चेतावनी भरे सुर में कहा है कि काम का सम्मान चाहिए, जुल्म नहीं। सर, ये हमारा जो सांकेतिक विरोध प्रदर्शन आधे घंटे का जो आज हो रहा है, ये एसडीओ नंबर 2 की तानाशाही के कारण हो रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों में बहुत ही रोष है। एसडीओ नंबर 2 के द्वारा तरह तरह से कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। व्हाट्सएप पे काम दिए जा रहे हैं, जबकि फ़ोन हमारा है। इससे कोई निगम की तरफ से हमें कोई भी अलाउंस फ़ोन के रिगार्डिंग नहीं मिलता। उसी का बहाना, उसी का जो स्क्रीनशॉट लगा के एसडीओ द्वारा हमारे कर्मचारियों की चार्जशीट शोकाज करने का काम किया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय काम है। और एसडीओ द्वारा कर्मचारियों को एक समय में कई काम दिए जा रहे हैं, जो कि इस गर्मी के सीजन में कुछ तो काम का प्रेशर हो जाता है और कुछ इन अधिकारियों द्वारा ये इस तरह के जो काम दिए जाते हैं उनका प्रेशर। और आप जानते हैं कि ये हमारा ये काम है बहुत ही रिस्की काम है, बिजली से संबंधित काम है हमारा। और इन सब बातों के मद्देनजर रखते हुए हमने जो ये आज का आधे घंटे का विरोध प्रदर्शन, सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है, वो एसडीओ की नीतियों के खिलाफ किया है। और इसके बाद जब भी एसडीओ यहाँ अभी तो यहाँ पहुँचे नहीं है, जब आएंगे तो उनको नोटिस दिया जाएगा और उसके नोटिस के माध्यम से ही आगे की कार्रवाई के बारे में बताया जाएगा कि हमारा विरोध प्रदर्शन किस तरह है और किस तरीके से चलेगा। पटियाला पुलिस को नकली शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शंभू बनूड़ हाईवे पर एक ट्रक से 600 लीटर मिथनॉल केमिकल बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल जहरीली शराब बनाने में होता था। ट्रक दिल्ली से पंजाब आ रहा था। इसमें ड्रमों के भीतर इस खतरनाक केमिकल को छुपा कर लाया जा रहा था। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जांच में शक जाहिर हुआ है इसके तार अमृतसर के मजीठिया नकली शराब कांड से भी हो सकते हैं। पटियाला एसएसपी वरुण शर्मा ने कहा है कि जो लोग इस जहरीले धंधे में शामिल हैं उनकी अब खैर नहीं। पुलिस की निगरानी और कार्रवाई दोनों तेज हैं। नगर एक बहुत महत्वपूर्ण जिहड़ी आ रिकवरी हुई है, मानयोग डीजीपी पंजाब दे दिशा निर्देश हेठ जिहड़ा जिवें कि अज आपां नूं पता है कि अमृतसर एरिए च सवेरे अज एक बहुत ही मंदभागी घटना ने जिहड़ा अंजाम लिया, जिहदे च कोई 18 लोकां दी जिहड़ी स्पूरियस लिकर हुंदी है वो पीण करके उन्हां दी मौत हुई है। ते सवेरे सानू बॉर्डर एरिए तो डीआईजी बॉर्डर जोन साहब तो इन्फॉर्मेशन सीगी कि दिल्ली तो एक ट्रांसपोर्ट नगर तो बहुत ही वड्डी कंसाइनमेंट जिहड़ी कि मीथेनॉल मिक्स कैमिकल हैगा है, जिहदे राहीं जहरीली शराब अगे भी जिहड़ी आ वो बनाई जा सकदी सी। ते जेकर ये शराब बनाई जाती तो कई 100 लोगों की जिहड़ी आ ਇਹਦਾ सेवन करके जान जा सकती सी। ते मानयोग डीजीपी पंजाब ने सानू हुक्म दिता कि डीआईजी बॉर्डर की इस इन्फॉर्मेशन नू अगे डेवलप किया जाए। ते अज एसपी पटियाला गुरबंस बैंस, डीएसपी घनौर हरमन चीमा ते SHO शंभू हरप्रीत सिंह ते जिहड़े पटियाला एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम आ, असी सारिਆਂ ने रल के एक सांझे ऑपरेशन के तहत एक PB 10 1577 नंबर ट्रक जिहड़ा आ
ਇਹ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਥੇਨੋਲ ਮਿਕਸ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਈ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਤੇ ਸਵਿਫਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਟਰੱਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਟਰੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜਿਆ ਆ ਤੇ ਇਸ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 600 ਲੀਟਰ ਪਲੱਸ ਮੀਥੇਨੋਲ ਮਿਕਸ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੂਚ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। पंजाब के मलेरकोटला के नज़दीक गांव जोड़े पुल की नहर में एक दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। करीब 40 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने सभी शव बरामद किए हैं। मृतक हरिद्वार जा रहे थे। मलेरकोटला के सांगला रटोला गांव स्थित ट्रक एजेंसी में ये काम करते थे। कार तेज़ रफ्तार में थी जो नहर के किनारे लगे भारी लोहे के पाइपों को तोड़ते हुए सीधे पानी में जा गिरी। मोबाइल लोकेशन और मौके पर मिली कार की नंबर प्लेट से पहचान संभव हो सकी है। मृतकों की उम्र 25 से 40 साल के बीच बताई जा रही है। इसमें से एक एजेंसी का मैनेजर शामिल था। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और हादसे की जांच कर रही है। ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਪੁਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿੱਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋੜੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵਾਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਗਾਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜੋੜੇ ਪੁਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ। ਟੋਟਲ 4 ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ। ਡਰਾਊਨਿੰਗ ਸਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ 2 ਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਊਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੋਡੀ ਫੁੱਲ ਕਾਫੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ। ਜਦੋਂ हो जाएगा तो भी हो जाएगा। पंजाब के अमृतसर में जहरीली शराब पीने से हुई 17 मौतों ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। मजीठा विधानसभा क्षेत्र में कई गांवों में ये त्रासदी सामने आई है जहां मजदूर वर्ग के कई लोगों की जान चली गई। इस सुखद घटना पर शोक व्यक्त करने खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर पहुंचे। मृतकों के परिजनों से मिलकर संवेदना प्रकट की। सीएम मान ने ऐलान किया है कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही परिवार के पात्र सदस्य को ज़रूरत पड़ने पर नौकरी भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जांच के तार दिल्ली से जुड़े होने की आशंका जाहिर की जा रही है। ਤੇ ਥਾਣਾ ਕੱਟੂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 17 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਣਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 5 ਤੋਂ 6 ਮੌਤਾਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੰਗਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ 5, ਹਰੀਏਵਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਹੀ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚੇਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ
ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਮਾਊ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਚਲਵਾ ਦਾਂਗੇ। पंजाब के मोगा में देर रात कोटकपुरा रोड, गिल रोड और लाल सिंह रोड के बीच एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां 2 गाड़ियों के बीच जबरदस्त टक्कर में एक्टिवा सवार पिता पुत्र समेत 5 लोग घायल हो गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यहां 4 घायलों का इलाज जारी है, जबकि एक मासूम समेत 2 की हालत गंभीर बताई जा रही, उन्हें रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, रास्ता खुलाया, यातायात को बहाल किया। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। कोई 4 पेशेंट है जिह 2 ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟੀ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਦਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਇੰਜਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ है ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। कितने लोग टोटल जख्मी हैं? 4 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਾਡੇ। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।